मतलब स्वच्छता के लिए इन्होंने ये बैटरी चालित गाड़ियां की है और प्रदूषण दुनिया भर का फैला रहे हैं, धुआं कर रहे हैं और पूरी कॉलोनी वाले सब उनके परेशान है पूरे नदी नदी में। पर जब से ये डंपिंग स्टेशन जो भी कह लो आप इसको, वैसे तो चार्जिंग स्टेशन है, एक छोटे से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में यहाँ पे रहने वाले करीब 500 से 1000 रहवासियों को जो है असुरक्षित महसूस हुआ जा रहा है। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। शिक्षा कॉलोनी में दिनेश्वर महादेव मंदिर कने में खड़ा हूँ और इन तरफ आपको दिखा सकूं अठे एक नगर निगम की गाड़ियां वास्ते जो है एक यार्ड बनाया गया है और इंसु जो है अटे का क्षेत्रवासी परेशान है। कीकर परेशान है कि जगह जगह आप देख सको कबाड़ी वाली खोल रखे गोदाम। इन अलावा अठे रोजाना हर आधा घंटा में आपने एक आध गाड़ी आती जाती मिलेला। मतलब कभी कोई स्कूल बस आ रही है, बच्चे जा रही है, कोई मेहमान पावना भी आ रहा है, तो वो देखा कि पूरा कच्चर पट्टी हो चुकी है एकदम। तो एक बार करके बात सब से बात करा। आपका शुभ नाम सर? हमारा नाम रूप सिंह है। मैं शिक्षक कॉलोनी निवासी हूँ और आ एक आवासीय कॉलोनी है। इन आवासीय कॉलोनी में और डंपिंग यार्ड बड़ो बना दियो, इनमें चार्जिंग पॉइंट इनमें और ये जो लेबर है ये भी इनमें रह रहे, कोई 150 झोपड़ी बना रखी है और ये हैंग गंदगी अटबार लान फेंक दे। या वो बड़ो है जो बढ़िया 11 महीने कोई 50 चोरियां होगी अटे। हर बार चोरी चोरी जट होना जटी चोरी रात प्रेम यार चोरी। और इन आवासीय कॉलोनी में गंदगी फैले और ये मोहरत जीणो दुबर है और ये जो लावे कबाड़, उनमें जो कबाड़ी रा तार है वे ढेर सारा कर और रात रात जलावे और एकदम मोहरत बादल छावे जी छाई जा धुआं वो प्रदूषण। मैं तो रात रा आया नहीं, मना करो तो अभी नहीं रहे क्या नहीं एक जने जलाए हो, एक जने जलाए। और पहले ये यहाँ पर मतलब ये जनरेटर लगा देते, उस जनरेटर का भी धुआं हमारे ऊपर। तो हमने क्या बिगड़ा है? कॉलोनी एक स्वच्छता के साथ रहने दो ना। ये मतलब स्वच्छता के लिए इन्होंने ये बैटरी चालित गाड़ियां की है और प्रदूषण दुनिया भर का फैला रहे हैं, धुआं कर रहे हैं। यही हमारी मांग है कि इसको आवासीय परिसर से हटा। पार्षद साहब को कह रहे हैं बारे में? पार्षद साहब खुद रो बैठो किराए होते हैं। अच्छा, उनमें कहीं के वो अच्छा ही के भाई मारे बंद हो जाए। और क्या क्या समस्या है इन कचरा गाड़ी वास चक्कर में? आप लोगों में बात करना आप शुभ नाम सर? अर्जुन सिंह मैं कॉलोनी रहने वाले जो और कचरा कश्मीर में जगह कचरा चुगने वाला जो 12 लोग या संविदा पे वो दोनों जोड़ों पे रखे हुए हैं 10,000 के लिए। और सब इन बड़े किराए वगैरह सब पार्षद साहब और दोनों नगर निगम के बड़े किराया पार्षद साहब के लिए आता है और उन्हीं की वजह से पूरी गंदगी में नगर निगम तो स्वच्छता के लिए अभियान होता है, पूरी गंदगी फैला रखी है और रात में प्रदूषण फैलाते हैं, वायु प्रदूषण। जितने भी कचरा प्लास्टिक जला के उनमें से अलग बीनते हैं, लोहा अलग करते हैं, प्लास्टिक अलग करते हैं और उसमें वो तांबा पीतल वो बेचते हैं या डस्टबिन के लिए। इसलिए हमारे कहना ये है कि इन दोनों को आवासीय कॉलोनी से हटाया जाए और पूरे कॉलोनी को स्वच्छ और बिल्कुल साफ सुथरा और सीवेज लाइन वगैरह बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा। नगर निगम की तरफ से गंदगी फैलाई जा रही है। कोई सरकारी जमीन की कृषि भूमि कृषि की जमीन है पार्षद साहब की और उनके भाइयों की। इन लोगों ने इन दोनों को किराया, एक तो टैक्सी वालों को किराया दे रखी है, दूसरे के रहवासी ये मजदूर रहे 250 झोपड़े बड़े इनकी भी किराया दे रखी है। ये मोटी रकम किराया कमाते हैं और अब दूसरे कॉलोनी वाले इनके घर बहुत दूर है और पूरी कॉलोनी वाले सब उनके परेशान है पूरे नदी में। और इनका प्रदूषण जो प्लास्टिक का जो धुआं है इतना जोरदार गुब्बारा ऐसा होता है क्या कि ऊपर से वापस वो धुआं फैल के वापस पूरी छतें हमारी काली हो रखी है प्रदूषण प्लास्टिक जल के। इसलिए तुरंत प्रभाव से इस कॉलोनी में रहने वाले रहवासियों के लिए वायु प्रदूषण, हमारा स्वास्थ्य के लिए, हमारा सांस लेने की बहुत तकलीफ हो रही है, बच्चों के लिए आने जाने। टैक्सियां हर मिनट में एक सुबह तो हर सेकंड में जाती है 250-300 टैक्सियां और आते वक्त 3 बजे तक रेल में पहुंच रहती है टैक्सियों की। इसलिए इनको तुरंत प्रभाव से कॉलोनी के स्वास्थ्य को देखते हुए सबकी ओर हटाया जाए। मेरा शुभ नाम अजय पुरोहित और मैं इसके जुड़ती हुई कॉलोनी है प्रेम विहार उसका सचिव हूँ और इस कॉलोनी के अंदर आज रहते हुए 20-22 साल हो गए हैं। इस रहवास को होते हुए यहाँ पे कभी भी कोई एक भी छोटी सी घटना नहीं हुई है। पर जब से ये डंपिंग स्टेशन जो भी कह लो आप इसको, वैसे तो चार्जिंग स्टेशन है, पर यहाँ पे इनका परिवार और वो सब जने यहीं रहते हैं
तो उसके बाद से पिछले विगत 2 सालों के अंदर एक बार चोरी का प्रयास और अभी बहुत बड़ी चोरी हुई है, 35-40 लाख रुपए की चोरी इस घटना हुई है। और इसके बारे में सूचना सबको दी जा चुकी है, प्रशासन के सभी व्यक्तियों को सूचना दी जा चुकी है। क्योंकि ये जमीन जो है प्रशासन से जुड़ी हुई है, क्योंकि पार्षद साहब की है या किसी की भी है, और उनकी वजह से यहाँ पे इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक छोटे से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में यहाँ पे रहने वाले करीब 500 से 1000 रहवासियों को जो है असुरक्षित महसूस हुआ जा रहा है। ये जो शिक्षक कॉलोनी से मंदिर से सटती हुई सामने एक डंपिंग स्टेशन जो बना रखा है, चूंकि ये स्वच्छता के लिए था, लेकिन इस कॉलोनी के लिए इस तरह से ये समस्या उत्पन्न हो गई कि आए दिन यहाँ पर प्रदूषण तो फैल रहा है, वरना उससे इनसे चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो भी इतनी तीव्र गति से चलती है। कई बार यहाँ पर जो है एक्सीडेंट की स्थितियां बनी और हुए भी है। और हमारे पूरी कॉलोनी का तो यही कहना है कि इसको कहीं शिफ्ट किया जाए या नगर निगम इसकी व्यवस्था करे कहीं पर भी दूसरी जगह, ताकि हमारी एक आबादी वाली कॉलोनी के लिए परेशानी उत्पन्न नहीं हो, यहाँ की स्वच्छता बनी रहे, यहाँ का आमजन जो है सुरक्षित और स्वच्छता के साथ में जीवन जिए। तो कुल मिला के आप अबार सुन रहे था शिक्षक कॉलोनी जो अठे चौपासी रोड में है, अठे दिनेश्वर महादेव मंदिर करने आपने में दिखा सको इन तरफ जो यार्ड बना हुआ है, अठे जो है कई सारी जो गाड़ियां नगर निगम की लगातार राउंड जो है लगी हुई है। बारह रोड पे भी जो एक्सीडेंट हो रखा है, जो है आप देख सको कि हाल भी गाड़ी खड़ी है और पिल्लर टेढ़ो हो रखे, कोई ना बिजली कर्मचारी आया उठे ना कोई नगर निगम वाला आन गया है। लेकिन वो जो बड़ा है बताया जा रहा है कि जो 18 पार्षद है वही को निजी संपत्ति है। और बाकी वही कहना चाहूँ नगर निगम अधिकारी से कि आ एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है, इन वास्ते ऐसी जगह में तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इन अगर आगे शिफ्ट किया जा सके तो जल्दी शिफ्ट किया जाए, ताकि जो अट्टे का जो रहवासी वो परेशान ना हो। बाकी आप लोगों ने क्या लग रहा है कमेंट करो, इन वीडियो को शेयर करो, अपना प्यार विशेष राख। जो मैं हूँ आप सागे, आप दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।